In Assalamu alaikum. Today we will solve MA2 BBB kit questions of chapter Joint and Byproducts. Let's start. In process costing, what is a joint product? अच्छा जी, वो ये पूछ रहा है कि प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जॉइंट प्रोडक्ट क्या चीज होती है. उसने हमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. अ प्रोडक्ट विच इज लेटर डिवाइडेड इनटू मैनी पार्ट्स, ऐसी प्रोडक्ट जो कुछ देर बाद पार्ट्स में डिवाइड हो जाए. B, a product which is produced simultaneously with other product and is of significant value. कि a product which is produced, कि ऐसी product जो अलग से produce हो. Simultaneously माने अलग से produce हो, बाकी product के साथ अलग से produce हो और उसकी एक significant value हो. अच्छा जी, नंबर C है a product which is produced simultaneously with other product but which is of greater value than any other product. ऐसी प्रोडक्ट के जो बाकी प्रोडक्ट के साथ अलग से प्रोड्यूस हो लेकिन उसकी बहुत ज्यादा ग्रेटर वैल्यू हो बाकी जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके मुताबिक. अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड जॉइंटली विद अनदर ऑर्गेनाइजेशन, या ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो किसी और ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर है बी. हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जॉइंट प्रोडक्ट एक ऐसी प्रोडक्ट होती है जो अलग से प्रोड्यूस होती है बाकी अदर प्रोडक्ट के साथ ही, लेकिन उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है, उसको हम बोलते हैं जॉइंट प्रोडक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बाय प्रोडक्ट? बाय प्रोडक्ट क्या चीज होती है? बाय प्रोडक्ट जो होती है, अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस एट द सेम टाइम एज अदर प्रोडक्ट विच हैज नो वैल्यू. नहीं, ये इसका राइट आंसर नहीं है. A product produced at the same time as other product which requires further processing to put in a sellable state. No, कि ऐसी प्रोडक्ट जो कि बाकी प्रोडक्ट के साथ ही प्रोड्यूस हो लेकिन उसमें मजीद कॉस्ट रिक्वायर हो उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए. नहीं. A product produced at the same time as other product which has relatively low volume compared with the other product. नहीं, ये स्टेटमेंट भी गलत है. A product produced at the same time as other product which has a relatively low value compared with the other product. Yes, this is the right answer. By product की ये निशानी है कि वो प्रोड्यूस तो बाकी अदर प्रोडक्ट के साथ ही होती है लेकिन उसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत कम होती है बाकी अदर प्रोडक्ट्स के मुताबिक. सही. पिछले वाले क्वेश्चन में उसने हमसे पूछा था कि जॉइंट प्रोडक्ट क्या होती है. तो जॉइंट प्रोडक्ट की जो है वैल्यू ज्यादा होती है, उसकी एक सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है. और और जो हमारी बाय प्रोडक्ट होती है, बाय प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम होती है, वो रिलेटिवली लो वैल्यू कंपेयर्ड विद द अदर प्रोडक्ट. ठीक है जी. उसका वॉल्यूम भी बहुत कम होता है और उसकी मेन चीज उसकी वैल्यू भी बहुत कम होती है. तो अगर यहाँ पे ये दोनों वर्ड साथ लिखे वो होते हैं ना, वॉल्यूम एंड वैल्यू, तो ये दोनों बातें ठीक होती हैं. लेकिन सिर्फ वॉल्यूम कम होता है बाकी अदर प्रोडक्ट्स के मुताबिक, तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ए एंड बी आर मैन्युफैक्चर्ड इन अ जॉइंट प्रोसेस. अच्छा जी, प्रोडक्ट ए और बी जो है वो मैन्युफैक्चर हुई है एक जॉइंट प्रोसेस में. द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल फॉर अ पीरियड. जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट, जो कॉस्ट लगी है ए और बी को प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर करने में, वो लगी है $30,000. आउटपुट, प्रोडक्ट ए का प्रोड्यूस हुआ है 2000 kg, प्रोडक्ट बी का प्रोड्यूस हुआ है 4000 kg. जो प्रोडक्ट ए की सेलिंग प्राइस है वो है 12, प्रोडक्ट बी की जो सेलिंग प्राइस है वो है 18. व्हाट इज प्रोडक्ट बी शेयर ऑफ द जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट if the sales value method of cost apportionment is used. वो ये कह रहा है कि बी के हिस्से में इस 30,000 में से कितनी कॉस्ट आएगी अगर वो कॉस्ट को अपोर्शन करे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू मेथड. सेल्स वैल्यू मेथड के थ्रू वो कॉस्ट को अपोर्शन करे तो बी के हिस्से में कितना शेयर आएगा. तो सबसे पहले मैं
ए का करती हूँ 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, 24,000। सेल्स वैल्यू मेथड में हम यूं ही करते हैं, अपने आउटपुट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करवाते हैं। बी में मैंने प्रोड्यूस किए हैं 4,000 और एक यूनिट है 18 का 72,000। इन दोनों का टोटल हो जाएगा मेरे पास 96,000। अब मुझे बी का शेयर निकालना है, तो शेयर निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, जो मेरा टोटल खर्चा है 30,000, मैं सिर्फ बी का शेयर निकाल रही हूँ। बीज शेयर 30,000 को मैं डिवाइड करवाऊंगी ये टोटल से, अपनी टोटल सेल्स वैल्यू से, और मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 72,000 से, जो कि मेरी बी की सेल्स वैल्यू आई। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 96,000 मल्टीप्लाई बाय 72,000। 22,500। तो बी का जो शेयर है ना ज्वाइंट प्रोसेस कॉस्ट में, अगर हम सेल्स वैल्यू मेथड यूज करें अपॉर्चमेंट के लिए, तो वो कितना बन रहा है 22,500। डी इज द राइट आंसर। सेल्स वैल्यू मेथड में हम ऐसे ही करते हैं, हम अपने आउटपुट को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है जी। दोनों का इसलिए किया है क्योंकि यहाँ में मुझे टोटल लेना होता है, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, टोटल आ गया 96। मैंने टोटल जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड करवाया इनकी टोटल वैल्यू से, जो कि मैंने आउटपुट को मल्टीप्लाई करवाया था सेलिंग प्राइस से, और मैंने एक बी के हिस्से में जो शेयर आ रहा था मल्टीप्लाई करवाने के बाद 72,000 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो मेरे पास जो इस 30,000 में जो शेयर आ रहा है वो उसके वो बी का कितना बनता है, बी का बनता है 22,500। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस। अच्छा जी, दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक कॉमन प्रोसेस से प्रोड्यूस हुई हैं। एक्स लगा, प्रोडक्ट एक्स पे 15,000 लीटर, प्रोडक्ट वाई के ऊपर 7,500 kg। द जॉइंट कॉस्ट टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन आर, टू द पॉइंट ऑफ सेपरेशन आर $1,80,000। तो जो हमारी जॉइंट कॉस्ट आ रही है पॉइंट ऑफ सेपरेशन तक, वो है हमारी 1,80,000। प्रोडक्ट वाई कैन बी सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर द सेपरेशन फॉर 16.50 पर केजी। जो मेरी प्रोडक्ट वाई है वो फौरन से सोल्ड हो गई जैसे ही सेपरेशन हुआ। सही है जी। कितने की, और उसका 1 kg बिका है $16.50 का। प्रोडक्ट एक्स पे मजीद रिक्वायर्स फर्दर प्रोसेसिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 8 पर लीटर बिफोर इट कैन बी सोल्ड फॉर 23 पर लीटर। प्रोडक्ट एक्स के ऊपर मजीद जो है मेरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी, कितने की, एट अ कॉस्ट ऑफ 8 पर लीटर। 8 पर लीटर की कॉस्ट लगी बिफोर, पहले सोल्ड होने से पहले 8 पर लीटर की कॉस्ट लगी, उसके बाद वो सोल्ड हुई है 23 पर लीटर। व्हाट आर द कॉमन कॉस्ट अपोर्शन टू प्रोडक्ट एक्स यूजिंग नेट रिलाइजेबल वैल्यू। तो वो ये पूछना चाह रहा है एक्स के हिस्से में कितनी कॉस्ट आएगी अगर वो नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड यूज करे, एनआरवी मेथड यूज करे। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एक्स, एनआरवी मेथड के लिए आउटपुट को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम सेलिंग प्राइस से।
हमारे पास आ जाएगा 345,000। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, आगे लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट एक्स के ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगी है एट अ कॉस्ट ऑफ 8 पर लीटर, $8 पर लीटर। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने 15,000 लीटर को मल्टीप्लाई करवाया, जो इसकी जो मैंने इसकी सेलिंग प्राइस है पर लीटर, तो वो मेरा आ गया 345,000। अब मैं इसमें से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को माइनस करवाऊंगी। ठीक है जी, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट मुझे उसने बता दिया है कि 8 पर लीटर की लगी है, यानी 15,000 लीटर तो लगे हैं ना प्रोडक्ट एक्स को बनाने में, तो उसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी 8 से। 1,20,000 मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गई, तो मेरी एनआरवी कितनी आ गई, 345,000 माइनस 1,20,000, 225,000। वाई, मैंने सिर्फ क्या किया है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट को मैंने निकालने के लिए उसने मुझे ये बता दिया कि फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो लगी है ना, वो 1 लीटर के ऊपर $8 की लगी है, यानी कि 15,000 लीटर तो लगे हैं प्रोडक्ट एक्स को बनाने में, तो 15,000 को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 8 से, तो मेरी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आ गई। अच्छा जी, आगे चलते हैं, वाई का निकालते हैं। वाई को बनाने में लगे हैं 7,500 kg, और इसको जो है ये मैंने बेचा है 16.50 का। इसमें कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगी नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो डायरेक्ट मैं यही लिख लेती हूँ, 123,750। मल्टीप्लाई भी करके देख लेते हैं, 16.50, 123,750। फिर मैं इन दोनों को ऐड करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा 348,750। अच्छा जी, अब हमें एनआरवी मेथड के थ्रू कॉस्ट अपोर्शन करनी है किसकी, प्रोडक्ट एक्स की। तो उसका तरीकेकार क्या होगा, सबसे पहले मैंने एक्स का, मैं जो मेरी प्रोडक्ट है, तो जो कॉमन कॉस्ट है वो मेरी है 1,80,000। इसको मैं डिवाइड करवा दूंगी इस टोटल से, और मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगी एक्स के शेयर से। मेरा आंसर आ जाएगा 116,129। कॉमन कॉस्ट को अपोर्शमेंट करने के लिए यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू, पहले मैंने एक्स को, जो मेरे एक्स के लीटर्स थे, उसको मैंने सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास 345,000 आ गया। मैंने एफपीसी से माइनस करवा दिया। ठीक है जी, मेरे पास एक्स की एनआरवी आ गई, इसी तरीके से वाई की एनआरवी आ गई। वाई में कोई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ही नहीं, तो मैं माइनस, तो मुझे कुछ करवाना नहीं है, जो चीज सवाल में नहीं है वो नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। फिर मेरे पास टोटल एनआरवी आ गई है। अच्छा जी, अब जो है मैं क्या करूंगी, मुझे एक्स का अपोर्शमेंट निकालना है कि एक्स के हिस्से में कितनी कॉस्ट आएगी। तो मेरा जो टोटल खर्चा था वो था $1,80,000। मैंने इसको डिवाइड करवाया अपनी टोटल एनआरवी से, और मैंने इसको सिंपली मल्टीप्लाई करवा दिया जिस तरह हमारी एक्स की एनआरवी से। तो मेरे पास एक्स का जो कॉस्ट आनी है अपोर्शमेंट करके वो आ गई। ये सिंपली बिल्कुल उस तरीके से ही है जिस अपोर्शमेंट मैंने की है, जिस तरह हम लोग ओवरहेड्स में अपोर्शमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, two joint products A and B are manufactured from a common process. Data for a period include weight of output, product A, product B, सेलिंग प्राइस पर केजी दी हुई है, फाइनल सेल वैल्यू दी हुई है, जॉइंट फर्दर कॉस्ट दी हुई है, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दी हुई है। कह रहा है यूजिंग द नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ऑफ अपोर्शमेंट,
What percentage of the joint process cost would be apportionment to product A? जो वो ये कह रहा है कि आप जो वो NRV मेथड के थ्रू अपॉर्शनमेंट करो, लेकिन ये नहीं बताओ कि कितनी कॉस्ट अपॉर्शनमेंट हुई है, ये बताओ कि वो कॉस्ट की परसेंटेज कितनी है। इससे पहले तो हम कॉस्ट बता रहे थे ना कि इतनी डॉलर कॉस्ट है, वो कह रहे हैं वो डॉलर की परसेंटेज कितनी है, 10%, 20%, 30%। तो वो निकालने का तरीकेकार क्या है? सबसे पहले ए, एनआरवी मेथड में आउटपुट को मल्टीप्लाई करवाते हैं सेलिंग प्राइस से, 60,000 माइनस करवा देंगे हम अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट से, 45,000 आ जाएगा। फिर आएगा बी, 5,000 मल्टीप्लाई करवाऊंगी 12 से, 60,000 आ जाएगा। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट 5,000 आ जाएगा 55,000। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 1 लाख। ठीक है जी, 1 लाख आ गया। अब तो अगर फॉर एग्जाम्पल वो मुझसे कॉस्ट पूछता कि कितनी कॉस्ट शेयर हुई है, अगर वो मुझसे पूछता कि ए के हिस्से में कितनी कॉस्ट अपोर्शन होके आई है, तो मैं सिंपली क्या करती, मैं यहाँ पे जो मेरी जॉइंट कॉस्ट होती है वो लेती, ठीक है ना, इसको मैं डिवाइड करवाती ये टोटल एनआरवी से, सही है, और मैं उसको मल्टीप्लाई करवा देती ए की एनआरवी से, ऐसे ही करती मैं। ठीक है, लेकिन उसने मुझसे प्रोडक्ट ए की अपोर्शनमेंट करने के बाद कॉस्ट तो पूछी नहीं है, उसने मुझसे बोला है कि आप एनआरवी मेथड के थ्रू अपोर्शनमेंट तो करो, लेकिन उसके बाद आप मुझे ये बता दो कि वो कॉस्ट की कितनी परसेंटेज आएगी। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कह रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आता 97,500, तो ये 97,500 कितना परसेंट है, तो परसेंटेज निकालनी है मुझे। ठीक है जी, तो परसेंटेज निकालने का जब भी वो बोले आपको, तो आपने सिंपली क्या करना है, जो आपकी एक ही एनआरवी है इसको आप डिवाइड करवा दोगे अपने टोटल एनआरवी से और मल्टीप्लाई करवा दोगे 100 से। किसी भी मेथड के थ्रू वो आपको परसेंटेज निकालने का बोले, जो ए का होगा उसको डिवाइडेड बाय टोटल और मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 45%। अगर हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड यूज करें अपोर्शनमेंट के लिए, तो जॉइंट प्रोसेस की 45% जो कॉस्ट है वो अपोर्शनमेंट होगी प्रोडक्ट ए में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू प्रोडक्ट एक्स एंड वाई आर प्रोड्यूस जॉइंटली इन अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अच्छा जी, दो प्रोडक्ट बने हैं एक्स और वाई, कॉमन कॉस्ट अपोर्शन common process costs are apportioned on the basis of sales value. सेल्स वैल्यू के बेसिस पर हम कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू अ पीरियड इन विच द कॉमन कॉस्ट वर, जो फॉलोइंग डेटा हमें दिया हुआ है और जो कॉमन कॉस्ट हमें दी हुई है 38,600। सेलिंग प्राइस हमें एट स्प्लिट ऑफ वाली भी दी हुई है और सेलिंग प्राइस हमें आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग वाली भी दी हुई है, और हमें एक्स और वाई के आउटपुट भी दिया हुआ है। What amount of common process cost in the period will be apportioned to product X? वो ये कह रहा है 38,600 में से मैं X के हिस्से में कितना आएगा, अगर मैं सेल्स वैल्यू मेथड यूज करूंगी, लिखा ना ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू, तो उसको हम निकालते हैं। X 2500 यूनिट को, अच्छा जी कंफ्यूज मत होइएगा कि हम सेलिंग प्राइस स्प्लिट ऑफ वाली लें या फर्दर प्रोसेस वाली लें। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको स्प्लिट ऑफ वाली और फर्दर प्रोसेसिंग वाली दोनों सेलिंग प्राइस दी हुई हो और आपको चूज करना हो कि दोनों में से कौन सी करेंगे, तो हमेशा हमेशा हम सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट वाली ही यूज करेंगे। ठीक है जी।
मल्टीप्लाई बाय 8, 20,000। y हमारे पास है 23,000 मल्टीप्लाई बाय 15, 34500। इनका कर लेते हैं टोटल। 20,000 प्लस 34,500, 54500। अच्छा जी, अब हमें x का निकालना है ना, अपोर्शनमेंट। तो x कॉमन कॉस्ट हमारी है 38,600। डिवाइड कर दूंगी मैं इसको टोटल सेल्स वैल्यू बेसिस से, और मल्टीप्लाई मैं इसको करवाऊंगी x के सेल्स वैल्यू से। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 14165। ये मेरा x का अपोर्शनमेंट होके शेयर आ गया 14165। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।